क्लास 9 आज की वर्चुअल क्लास में हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की प्रश्न उत्तर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? बच्चों, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। पहले वेशभूषा का प्रयोग शरीर ढकने के उद्देश्य से किया जाता था, परंतु परिवर्तन समाज का नियम है, इसलिए समय के बदलते रूप ने वेशभूषा की परिभाषा को पूर्णतः बदल दिया है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं और समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई स्वयं को ना बदले तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती, अर्थात उसको ठेस पहुंचती है व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, क्योंकि उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका पहनना ओढ़ना, खान पान तो फिर भी इतना लोग नहीं देख पाते, लेकिन पहनना ओढ़ना समाज में वो कैसे निकलता है, ये सब उसकी प्रतिष्ठा के सूचक हैं। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर वेशभूषा का चुनाव करते हैं। आज वेशभूषा केवल व्यक्ति की जरूरत ना होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगुली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश। मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ, है ना, ऐसे बोला जाता है। व्यंग्य मुस्कान, मजाक उड़ाना, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। तीसरा है बाजू से निकलना, कठिनाइयों का सामना ना करना। इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। 4, रास्ते पर खड़ा होना, बाधा पड़ना, तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। ये बच्चे ध्यान रखना कि जब भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम मूल शब्द के आधार पर करते हैं, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उसकी सूची बनाएं। लेखक ने प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार हैं जैसे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, है ना। तो ये सब विशेषण शब्द जो है मुंशी प्रेमचंद जी के लिए किए गए हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और याद करें। शेष फिर। थैंक यू।